डॉक्टर्स डे 1 जुलाई पर विशेष जीवन केवल एक होता है, दूसरों के लिए ये जीवन उपयुक्त है। डॉक्टर नितिन यादव। भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिन सभी डॉक्टरों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने का इतिहास काफ़ी गौरवमय है। जिंदगी में डॉक्टर का कितना महत्व है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर को इंसान के रूप में भगवान के समान माना जाता है। ये आज के संदर्भ में एकदम सटीक हो सकता है, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है। ऐसे में डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। भारत में डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए ही हर साल राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स डे मनाने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके पीछे एक और कारण जुड़ा है। हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम रखी जाती है। पिछले साल डॉक्टर दिवस की थीम डॉक्टरों के प्रति हिंसा को लेकर जीरो सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस टू वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रखी गई थी। लेकिन इस बार अभी तक कोई थीम निश्चित नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। अकेले मुरादाबाद में अब तक लगभग 436 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से लगभग 311 मरीज इस बीमारी से जीत कर भी आ गए हैं। और अब तक मुरादाबाद में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 20 पहुंच चुकी है, जिनमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। इसके बावजूद हमारे चिकित्सक दिन और रात मेहनत और ईमानदारी से मरीजों और संदिग्धों की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं में एक नाम है 32 वर्षीय डॉक्टर नितिन यादव। डॉक्टर नितिन वैसे तो लेप्रोसी डिपार्टमेंट में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट कार्यरत है, मगर जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है और मुरादाबाद पुलिस अस्पताल में प्रथम क्वारंटाइन सेंटर नर्मदा हॉस्टल को बनाया गया, तभी से वह क्वारंटाइन सेंटर में जांच की टीम लीडर के रूप में सक्रिय है। इसके पश्चात MIT कॉलेज, IFTM कॉलेज और श्री सत्य आदि कॉलेज में बनने वाले क्वारंटीन सेंटरों में वे अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। परिवार के बारे में बात करने पर बताया कि होली के बाद से अपने परिवार को सुरक्षित रखने हेतु उनसे अलग हैं। बुरा तो लगता है और सबकी याद भी बहुत आती है, परंतु इस समय पूरी दुनिया की निगाहें केवल स्वास्थ्य कर्मियों पर ही हैं और वे उन्हें ही अपना जीवन रक्षक मान रहे हैं। ऐसे में यदि हम ही पीछे हट जाएंगे तो कैसे चलेगा। डॉक्टर नितिन ने बताया कि उनका 2 साल का बच्चा है, लेकिन उन्होंने 10 मार्च से उसे नहीं देखा है। मुझे अपने परिवार की याद आती है, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता मरीजों की देखभाल करना है। अपने बारे में बताते हुए कहा कि इस साल की शुरुआत में उनका वजन 93 किलोग्राम था, जो कि परिवार से दूर रहने और लगातार कोरोना ड्यूटी करने पर अब 79 किलोग्राम पर आ गया है, जो उनके लिए एक उपलब्धि है। सामने आने वाली चुनौतियों की बात करते हुए बताया कि हमने अपने सामने अपने एक साथी को इस बीमारी से मरते देखा, साथ ही अपनी ही यूनिट के दूसरे साथी को संक्रमण से जूझते देखा। ऐसे में साथियों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। स्टाफ का कहना होता है कि जान है तो जहान है, लेकिन ऐसे में उन्हें समझाना और संभालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती लोगों में से जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक डर लगा रहता है इनमें से कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। ऐसे ही पुलिस का यदि एक जवान संक्रमित आता है तो पूरी की पूरी बैरक को क्वारंटाइन कराना पड़ता है। डॉक्टर नितिन ने बताया कि यदि कोई कोरोना का संदिग्ध मिलता है तो उसे तुरंत ही एम्बुलेंस से क्वारंटाइन सेंटर लाया जाता है। ऐसे में वो आवश्यक चीज़ों को भी नहीं ले पाता है। ऐसे ही अपनी ड्यूटी के दौरान कई महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने सैनिटरी नैपकिन, बच्चों के लिए दूध आदि का इंतजाम भी लॉकडाउन के दौरान अपने आप स्वयं जाकर और किसी न किसी दुकानदार से अनुरोध करके किया। डॉक्टर नितिन ने बताया, आधी रात को परिवार के एक पुरुष सदस्य ने अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड मांगा। ऐसी स्थिति में कोई भी उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने बताया कि मैंने भी यही किया। वह सारी रोगियों की अच्छी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य टीम और जिला मजिस्ट्रेट को पूरा श्रेय देते हैं। उन्होंने बताया, हम नहीं जानते कि कौन पॉजिटिव है। डॉक्टर के लिए मामूली लापरवाही जानलेवा हो सकती है। यादव ने बताया कि 2 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें एक की जान भी जा चुकी है, फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पेशा चुना था तभी सोच लिया था कि अब लोगों की सच्ची सेवा ही अपना धर्म है, जिसे ईमानदारी से निभाएंगे।